नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला जो कि बीरू खाल के नज़दीक है, उत्तराखंड गढ़वाल में है, यहाँ पे हूँ। और हम अपने गांव के नज़दीक एक खेत में हल्दी लगा रहे हैं। हम इस खेत में पिछले 4-5 दिन से लगे हुए हैं और ये बिल्कुल एकदम खाली खेत था, एकदम बंजर था और इसमें सिर्फ घास उगती थी। और ये कम से कम 25-30 साल पहले हम खेती बाड़ी करते थे, तो उस समय छोड़ दिया था। लगभग 15-20 साल हो गए। तो जब से ये खाली खेत पड़ा हुआ है और अब हम इन खेतों को आबाद कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनमें कुछ ऐसी चीज़ लगाई जाए जिनको कि जंगली जानवर नहीं खाते हैं और इनकी अच्छी पैदावार भी मिले। तो पहले हमने इन खेतों को अच्छे से ग्रास कटर से पूरी घास काटी। उसके बाद हमने ये रोटावेटर से इसको अच्छे से 3 बार कम से कम इसको हमने हल लगाया, एक तरह से इसकी मिट्टी पलटी। तो ये आप देखिए, ये हमारा रोटावेटर है। हमने 3 बार इस बंजर खेत को पलटा, इसी से काफ़ी अच्छा काम किया इसने। और अब हम आखिरी चरण में है, इस समय हल्दी लगा रहे हैं। ये हमने सुबह बना रखी है, मेंढ बना रखी है हल्दी लगाने के लिए। और यहाँ उत्तराखंड का मौसम आजकल बरसात का मौसम हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकती है और पूरे जो खेत में है वो नमी है। तो ये आप देखिए, हमने मेंढ पहले बना ली है, सुबह सुबह आके बना दी थी हमने। ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, ये रोड जा रही है, जो कि अभी नई बनी है रोड, 2-3 साल हुए बने हुए हैं, जो कि तल्ला डुमेला बीरू खाल से होते हुए यहाँ पे नीचे जा रही है। ये भरोली की तरफ जा रही है। और ये रोड के पास में ही यहाँ पे सामने है ये बीरू खाल का ये पंप हाउस है। यहाँ पे पानी का पंप हाउस है। नीचे नयार नदी से पानी यहाँ पे सप्लाई होता है, फिर यहाँ से पंप हाउस से और फिर बीरू खाल इत्यादि जगहों को सप्लाई किया जाता है। बीरू खाल, मला डुमेला, तल्ला डुमेला, नकुरी या सिसई, घोड़ियाना, दूर दूर जगहों पर यहाँ से इसी पंप हाउस से यहाँ पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये हम देखिए, मेंढ बना रखी है हमने, हल्दी लगा रहे हैं। हमने इस बार सिंपल हल्दी लगाई है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे खेत हैं इन सबको आबाद किया जाए, इनमें कुछ ना कुछ किया जाए। ये खेत हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे दादा परदादाओं ने बड़ी मेहनत से इनको बनाया था। और हमारे पिताजी उस समय आज से लगभग 60 साल पहले नौकरी की तलाश में यहाँ से चले गए थे, क्योंकि खेतीबाड़ी में ही अकेला गुजर बसर नहीं हो पाता था। और समय के साथ साथ खेतीबाड़ी को उसकी तरफ फलोत्पादन की तरफ या फूड प्रोसेसिंग की तरफ कन्वर्ट नहीं किया गया। ये आप देखिए, हमारे छोटे भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं, सुबह से लगे हुए हैं। इन्हें देख क्या है, हाँ सॉरी आ रहा हूँ, इधर देखो, ये ऋषभ है, हमारी मदद कर रहे हैं। देखो हल्दी लगा रहे हैं। नाम क्या जी? हाँ, ये हैं हिमांशु। इधर देखो भाई, ये हिमांशु है। इन्होंने हमारी मदद उस समय नींबू के पेड़ लगाने भी की थी। आपने देखा होगा, उस टाइम छोटा बच्चा था। तो अभी तक हमारे साथ दे रहे हैं। अभी बड़े 12वीं पास कर लिए लगभग दोनों ने, तो हमारे साथ मदद करते रहते हैं। ये देखिए, सुबह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमने वो बनाई हुई है, मेड़ बनाई हुई है और हल्दी लगा रहे हैं। ये बिल्कुल बंजर खेत था। ये देखो, अब बिल्कुल ये नीचे वाला खेत है, ये एकदम ऐसे बंजर पड़ा था। तो ये ऐसे ही खाली खेत था, बंजर था। हमने इसको बिल्कुल एकदम ठीक ठाक कर दिया है। अभी देखते हैं कितनी हमारी कोशिश से जारी रहती है। तो साथियों, हमारा कहना ये है कि हम लोगों को अपने जितने भी खाली खेत हैं इनको आबाद करना चाहिए। ये हिमांशु जी हैं और ये सब ऊपर देखो ज़रा, ये ऋषभ है। पिछले खेत में भी हमारी बहुत मदद करी थी और आप सुबह से ही हम आ गए थे। और ये नीचे वाला खेत है, ये श्रवण कुमार रावत सूबेदार रिटायर्ड एएमसी से।
तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जितने भी हमारे खेत हैं इनको हमें दोबारा से इनको पुनर्जीवित करना चाहिए, फर्टाइल करना चाहिए, इनको खेती लायक बनाना चाहिए। और खेती में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। पहले हमारे दादा परदादा थे इसी खेती पर ही निर्भर थे और इसी खेती से अपने परिवार का पेट पालते थे। 7-7 8-8 जनों का जो परिवार होता था। मुझे याद है कि जब हम इन खेतों में आते थे, जब हम छोटे थे, मैं 5वीं तक गांव में ही पढ़ा हूं, तो यहाँ तक हम लोग आते थे, कभी हल लगाने के लिए, कभी गोड़ने के लिए। और ये हम लोग फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं इन खेतों को आबाद करने की। तो यदि हमें गांव को बचाना है, यहाँ से पलायन रोकना है, तो जो लोग अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं लोग हैं यहाँ जो काम है, उनका इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और इनकम बढ़ाने का जरिया कुछ और हो नहीं सकता। खेत हमारे पास हैं ही, इनको दोबारा से उपजाऊ बनाया जाए। इन पर ऐसी चीज़ लगाई जाए कि जिनको बंदर, लंगूर और ये सुअर, जंगली ये हिरन इत्यादि ना खाएं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग से हम हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, काली हल्दी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा लगता है यहाँ पे, नींबू के पेड़ लगा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें लगाने की। सवाल इस समय मेहनत करने का है। अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो हमारी कोशिश है। अब क्या है कि लोगों ने गाय, भैंस, बैल पालने एकदम कम कर दिया है। तो अब हल भी नहीं मिलता है, न बैल मिलते हैं। तो अब रोटावेटर ज़्यादा बेटर है और इसको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। ये ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए। और रोटावेटर के साथ साथ घास काटने की मशीन भी हमने ले रखी है। अभी 1-2 और हमें औजार लेने पड़ेंगे जो छोटे मोटे गुड़ाई निराई के काम आते हैं। अभी देखते हैं, हम भी खेती बाड़ी करना सीख ही रहे हैं, क्या क्या और हमें औजार की ज़रूरत होती है। तो पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ 10 किलो हल्दी लगाई थी, तो वो तो ठीक ठाक हो गई थी, तो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, अभी नहीं खोदा है। इसके अलावा इस साल हम लोगों ने 20 किलो हमने मार्च में लगाई थी काली हल्दी, और 2 खेतों को आबाद किया था। उसके बाद हमने पिछले दिनों 20 किलो हमने फिर काली हल्दी लगाई थी और एक खेत को, बड़े से खेत को आबाद किया था, जिसमें कि हमारे बच्चे हैं उसमें एक समय में वहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। वो बहुत बड़ा खेत है, 2-3 लोगों का मिल करके बहुत बड़ा खेत है। उसमें भी हमने अभी हल्दी लगाई है। और अभी एक तीसरा खेत है, इसमें भी हमने 20 किलो पीली हल्दी लगाई है, नॉर्मल हल्दी लगाई है। तो हमारा ये कहना है कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना चाहिए। कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ होगा ज़रूर। तो अभी आदमी कभी फेल नहीं होता है, आदमी की स्कीम फेल होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले भी हम लोगों ने यहाँ नींबू के पेड़ लगाए थे इन्हीं खेतों पे, परंतु हुआ क्या था कि उस समय एक तो हमें उतना नॉलेज भी नहीं था, उन दोनों सर्विस भी करते थे, छुट्टी लेके आना पड़ता था। इसके अलावा पहले हम लोगों को पूरे खेत खोदने थे, उसके बाद नींबू लगाने थे, परंतु हमने डायरेक्ट ही लगा दिए थे। अब बार बार पानी भी देते रहे, परंतु इन बिटवीन क्या हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना काल में फिर 2-3 साल बिल्कुल आना जाना एकदम ही बंद हो गया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए नींबू के पेड़। तो उससे सबक लेकर के हमने इस बार पहले ही एक रोटावेटर ले लिया है। इससे खेतों की खुदाई कर दी शुरू हमने, और साथ साथ ये लगाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी इसमें खरपतवार काफ़ी है, जो घास की जो जड़ें काफ़ी गहरी हैं, परंतु हमारी कोशिश है कि जितना कोशिश है कि इस बार पहली बार में जितना उखड़ जाए, नहीं तो अगली बार फिर कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रहेगी हमारा। तो साथियों, यदि हमें गांव बचाना है तो हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा या बोली को बचाने के लिए, अपना जो परंपरागत जो है त्योहारों को अगर हमें मनाना है तो हमें गांव में आना पड़ेगा। यहीं से हमारी संस्कृति है या जो भी बच पाएगी। तो यदि आप हमारे गांव बचाओ अभियान से सहमत हैं तो आप हमारा साथ दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।